हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार प्रदेश के छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और उनकी प्रगति को नई दिशा दे रही है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए इन दुकानदारों के लिए विशेष लोन सुविधाएं शुरू की है, जिससे वो आसानी से अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ पा रहे हैं। अब छोटे दुकानदार फोन पे, जीपे और यूपीआई जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर ग्राहकों से तुरंत भुगतान प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही डिजिटल लोन लेकर अपनी दुकान का विस्तार कर पा रहे हैं। इससे उनकी आय बढ़ रही है और वो पारंपरिक तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बताया कि रेहड़ी फड़ी वाले भी यूपीआई डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं। किसी व्यापारी या दुकानदार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना काल में भी किसी रेहड़ी फड़ी वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने रेहड़ी फड़ी वालों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक का लोन दिया था। वर्ल्ड के अंदर माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वो शक्ति बन करके उभरा है कि आज हमारा रेडी पे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी यूपीआई का उपयोग कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोरोना के काल में अगर किसी रेडी फड़ी वाले को दिक्कत आई है, बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक उसकी सहायता करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार के सभी प्रयासों से हरियाणा के छोटे दुकानदार अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उनकी दुकानें आधुनिक हो रही हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। सरकार साबित कर रही है कि छोटे दुकानदार ही विकास की असली रीढ़ हैं और उनकी प्रगति से ही हरियाणा आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार के प्रयास दिखाते हैं कि सरकार हर वर्ग के उत्थान में जुटी है। विधानसभा के बजट सत्र में भी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सत्र में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें आवासन बोर्ड को भंग करने, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम 1993 को खत्म करने और जीएसटी से जुड़े टैक्स ढांचे में संशोधन शामिल है। इसके अलावा विकसित भारत जी राम योजना के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई और ग्रामीण मजदूरों की आशंकाओं पर भी विचार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल इतना ज्यादा हल्ला हुआ यहाँ पे किया कांग्रेस के हमारे विपक्षी साथियों ने। देखिए, मेरा ये कहना है, माननीय काद्यान इस सदन के बड़े नेता हैं, इस चेयर को भी इन्होंने ऑनर किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर इतने सीनियर व्यक्ति ये कहें कि तीसरे कैंडिडेट की क्या जरूरत थी, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हर वर्ग के सरोकार में जुटी हरियाणा सरकार ने बजट सत्र में विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा की। इनमें धान और दूसरी फसलों की खरीद, राज्य में गन्ने की प्रति एकड़ घटती पैदावार और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की सेवाएं बंद करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इनमें धान खरीद को लेकर के, अन्य खरीद फसलों के से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा हुई है। राज्यों में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार निरंतर कम होने से संबंधित भी इस विषय पर चर्चा हुई है। हरियाणा सरकार लगातार हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, छोटा व्यापारी हो या मजदूर। हर वर्ग की प्रगति और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ठोस नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं। डिजिटल क्रांति से लेकर रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण तक सरकार का हर कदम प्रदेश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है। ये सरकार केवल वादों पर नहीं
बल्कि ठोस परिणामों और जन कल्याण पर विश्वास रखती है। हर वर्ग का उत्थान ही सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है।